हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल दाइम ब्लॉग। तो आज की हमारी वीडियो क्या है, आपने थंबनेल पे और देख ही लिया होगा। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो क्या है। तो फिर भी मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, तो मैंने अभी तक शेयरिंग नहीं की। तो हमारी अम्मी को, मतलब मेरी मदर इन लॉ को, पूरे 5 साल हो गए हैं हमसे जुदा हुए, हमें छोड़कर गए हुए। खुदावंद की मर्जी थी। तो आज उनकी 5वीं बरसी है। आज उनको पूरे 5 साल हो गए हैं। खुदावंद उनको अच्छी जगह पर रखे, ठंडी जगह पर रखे। तो कब्रिस्तान नहीं जाते ना, कब्रिस्तान नहीं हम जाते। तो कब्रिस्तान वगैरह तो नहीं जाते। पहले जाते थे दाइम पहले के जाते। पापा, तो अब नहीं जाते। तो बताएं कैसे डेथ हुई थी अम्मी की, तो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। क्योंकि जब तो हमारी शादी नहीं हुई थी, जब अम्मी की डेथ हमारे हुई है। कज़न की शादी थी इस्लामाबाद में। तो घर से वो अपने हंसी खुशी गई थी। तो बस किसी को पता थोड़ी चलता किसी ने वापसी आना है या नहीं हाँ, आना। तो यहाँ से तो हंसी खुशी इन्होंने विदा किया था, और इतनी खुश थी, मुझे भी मिलकर आई थी। तब हमारी एंगेजमेंट हुई थी और बहुत प्यार करती थी मुझसे भी। तो हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते थे, कभी पता ही नहीं चला था कि मेरी सास हैं। तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो खुदावंद उनको अच्छी जगह पर रखें। तो मुझे भी मिलकर आई थी, स्पेशल मिलने के लिए आई थी कि हम लोग पंजाब जा रहे हैं शादी पे। और उनको इतना ज़्यादा शौक था, 1 महीना पहले ही तैयारी कर रही थी। तो दाइम के पापा को भी बहुत कहती थी कि मेरी तैयारी करवाओ, हम लोगों ने जाना। पता नहीं वहाँ पर ही उनकी लिखी हुई थी। तो वहाँ जाकर उनकी डेथ हो गई, हंसी खुशी गए थे। तो क्या हुआ था उनको, आप बताएं। उनको गाइस बीपी शूट हो गया, उनको फालिज का अटैक आया था। तो यही टाइम था। तो सुबह उनका इंतकाल हो गया। तो कोई कहाँ से आ रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं, यहाँ से वो हंसी खुशी गए थे। तो तकरीबन इनका पूरा फैमिली गई थी ना। पूरी फैमिली गई थी, सिर्फ मैं ही अकेला था यहाँ पे। ये अकेले थे, बाकी सिस्टर भी गई थी, अब्बू भी, अम्मी भी, सब गए थे, और बाकी सारे रिलेटिव भी गए थे। तो वहां से, यहाँ से हंसी खुशी गए हैं, तो वहां से उनकी डेथ बोटी आई थी इस्लामाबाद से। तो उनकी डेथ हो गई थी वहां पर ही। तो आज पूरे 5 साल हो गए। तो मैंने छोटी सी दुआ की थी। तो दाइम के पापा जलेबियाँ लेकर आए थे। तो ये काफ़ी लेट हो गए थे आज ड्यूटी से। तो मैंने इनको बोला था, आप कोशिश करना कि जल्दी आ जाइएगा। तो ये 6 बजे तक आए थे। तो आपको पता है कि शाम के टाइम ज़्यादा रात में भी कुछ बांटा नहीं जाता। तो छोटी सी मैंने खुद ही घर पे दुआ करके तो जलेबियाँ बच्चों में बांट दी थी। तो फर्स्ट जो बरसी थी तब हम लोगों ने प्रे करवाई थी घर पे। तो न्याज वगैरह भी दी थी। तो अब्बू इस बात को नहीं अच्छा समझते हैं। जी। तो वैसे करवाने में तो कोई मसला नहीं था, वैसे कहते हैं कि आप करवा लो, न्याज वगैरह दे दो, पर ये दिन पे नहीं। उनको अच्छा नहीं लगा था, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद दाइम के पापा को पता हो। तो इसलिए हम लोग अब प्रे नहीं करवाते ये खास दिन पे नहीं। तो वैसे हम लोग करवाते थे, करवाते भी हैं। तो जब करवाएंगे, आपके साथ शेयरिंग करवाएंगे, करेंगे। जब आप लोगों की दुआओं से, तो हम लोग घर पे भी प्रे करवाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अम्मी को क्या हुआ था और आज हमारे बीच अम्मी क्यों नहीं है, तो अगर होते तो बहुत ही अच्छी बात थी, पर ये खुदावन की मर्जी है। तो गाइज आप लोगों ने हमें ऐसे ही सपोर्ट करना है, यूं ही हमें अपनी दुआ में याद रखना है। और प्लीज़ व्यूवर्स, आप दाइम के पापा को भी बोलें, ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और ये भी अकेले हैं। तो अकेले ही बेटे हैं। तो 6 बहनों से, जी। 6 बहनों से सबसे छोटे भाई हैं दाइम के पापा। तो आप भी समझ सकते हैं कितने लाडले थे। तो जब इनकी शादी भी नहीं हुई, बाकी सब बहनों की शादी हो गई थी, अम्मी ने खुद ही की थी। तो इनकी शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी की डेथ हो गई। इनको अम्मी की डेथ के बाद ही हमारी शादी हुई थी।
तो ये बहुत परेशान होते, तो आप भी इनको बताएं कि ये परेशान ना हुआ करें। तो अम्मी के लिए दुआ करें कि जहाँ भी हैं वो, तो खुदावंद उनको अच्छी जगह पर रखे, ठंडी जगह पर रखें। तो ये घर जो इतना अच्छा बना हुआ है, ये भी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि वो हमारी शादी करे और इतना घर अच्छा हो उनका। ये उनकी ख्वाहिश से हमारा घर बना हुआ है, अम्मी की ख्वाहिश से। आप लोगों को होम टूर मैंने करवाया था, तो ये अम्मी की ख्वाहिश से बना हुआ। पहले घर कैसा बना हुआ था? उस टाइम पे चैनल नहीं था, नहीं तो शेयरिंग ही करते थे। तो ये दाइम के पापा ने और अब्बू ने अम्मी की ख्वाहिश से ये घर बनवाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि हम लोगों ने तो ऐसे दिन गुजार लिए हैं, तो उनकी बहू अच्छे घर बना हो तो फिर ही शादी हो। तो आज अच्छा घर बन गया है, सब कुछ हो गया, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो खुदा तो सबका अच्छा करे। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए भी, वो जहाँ भी हैं। तो दाइम के पापा के लिए भी दुआ कीजिएगा कि ये इकलौते हैं, तो हमने मजबूरी में इसीलिए चैनल बनाया है। तो अम्मी भी नहीं है, अब्बू खुदावंद का शुक्र है हमारे साथ में है। खुदावंद उनको हमारे सर पर उनका साया भी सलामत रखे, आमीन। तो बहुत अब्बू को ये जॉब वगैरह भी नहीं करने देते। तो हमारी फैमिली में सिर्फ हमें, दाइम के पापा, मैं, अब्बू और दाइम, हमारी छोटी सी दुनिया है। तो बहुत ही हम लोग खुश हैं। तो ये मजबूरी थी हमारी चैनल बनाने की, क्योंकि दाइम के पापा अकेले ड्यूटी करने वाले थे। आपको पता है इतनी महंगाई है, कुछ भी नहीं बनता। तो प्राइवेट जॉब से आपको पता क्या सैलरी आती है। तो इसलिए मैं तो बाहर जा नहीं सकती, मैं अपना घर देखूंगी या बाहर के काम काज करूंगी। तो इसलिए ये मजबूरी में हम लोगों ने अपना चैनल बनाया। तो आप सब भी दुआ करिएगा कि खुदावन हमें कामयाब करे, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं खुदावन खुदा सबको कामयाब करे। और आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है, हमारी फैमिली के लिए। तो अपनी दुआ में याद रखना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते मिलेंगे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में में। अच्छी वीडियो के साथ। ओके ओके बाय, बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। तो गाइस ये छोटा सा क्लिप है, मैंने छोटी सी दुआ की थी, तो छोटी सी न्याज की थी, जलेबियाँ बाहर बच्चों में बांट दी थी। तो आपने हमें फुल सपोर्ट करना है हमारी वीडियो को।